अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, डे 4 में आपको वेलकम कहते हैं और अपना इंग्लिश का पीरियड शुरू करते हैं। देखिए, डे 4 में आगे बढ़ाने से पहले मैं पीछे दिस का कॉन्सेप्ट जो कि हम पिछले 3 दिनों से पढ़ रहे हैं, एक दफा फिर इसको रिवाइज करते हैं। क्या है ये? THIS, शाबाश। दिस आपको तो याद हो गया। अब आप बताएं, दिस इज क्या है ये? हाँ शाबाश, स्पेल करें। MAN, क्या बना? मैन। मैन, MAN, मैन। MAN, मैन। MAN, मैन। This is a man. This is a man. MAN, मैन। शाबाश। This is a, शाबाश, क्या है? WOMAN, woman। शाबाश। This is a woman. WOMAN, woman. WOMAN, woman. This is a woman. This is a woman. This is a, good, house. HOUSE, house. HOUSE, house. HOUSE, house. This is a house. This is a house. This is a picture. PIC, pic. TURE, chair. Picture. This is a picture. This is a picture. This is a house. This is a picture. Good. This is a hen. HEN, hen. HEN, hen. HEN, hen. This is a hen. This is a hen. This is a hen. Good. अब ये पढ़ें, इसको पहले खुद पढ़ें। क्या लफ्ज है? This, क्या है? This is a pin. पिन, ये पिन नजर आ रही है छोटी सी आपको? PIN, पिन। PIN, पिन। PIN, पिन। This is a pin. This is a hen. This is a pin. This is a hen. This is a pin. ठीक है। इसके बाद ये H से बनने वाले हाउस और hen, इसमें आपके पास दो H से बनने वाले वर्ड्स हैं, हाउस एंड hen। हाउस एंड hen, तो ये आपने याद करने हैं और ये आपकी आज की रीडिंग है। इसके बाद बेटा आज की आपकी जो राइटिंग वर्क है उसकी तरफ आते हैं। तो अब हमने डे 4 में क्या करना है? डे 4 में हमने करना है आई रीड इन प्रेप क्लास। आप प्रेप क्लास में पढ़ते हैं ना, ठीक है? तो आपने लिखना है आई रीड इन प्रेप क्लास। पूरे पेज पे लिखेंगे आई रीड इन प्रेप क्लास। READ, रीड इन प्रेप क्लास। पहले इसको पढ़ लें। आई रीड इन प्रेप क्लास। 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 गुड। इसको आपने पूरी जो वो है आपका पेज, उसके ऊपर आपने इसको पढ़ना भी है और फिर इसको लिखना भी है, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आइए हम अल्फ़ाबेट लेटर्स पढ़ते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेटर्स। ठीक है, आपने ये सब पढ़ा होगा पहले भी। चले हम दोबारा पढ़ लेते हैं ताकि हमारी रिवीजन हो जाए। देखें, ये ए है, ये भी ए है, लेकिन क्या फ़र्क है कि ये कैपिटल ए है कैपिटल लेटर में और ये स्मॉल लेटर में। ए बी सी डी ई एफ जी
इस तरफ कैपिटल है और इसके साथ स्मॉल लेटर्स में है, कैपिटल एंड स्मॉल दोनों लेटर्स में लिखी हुई हैं। अब Z तक मैंने आपको पढ़ा दिया, अब आप इसको बार बार पढ़ेंगे और इसको आप रिवीजन करेंगे, इसको आप अच्छे तरीके से याद करेंगे। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम पढ़ेंगे नेम्स ऑफ वेजिटेबल्स। सब्जियों के नाम उर्दू में कहते हैं इसे और इंग्लिश में वेजिटेबल्स नेम्स कहते हैं, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। ये क्या है? पोटैटो यानी आलू, पोटैटो। इसकी स्पेलिंग देखें, PO पो TATO पोटैटो। दोबारा पढ़ें, PO पो TAT पोटैटो पोटैटो। दोबारा पढ़ें, PO पो TAT पोटैटो पोटैटो पोटैटो। चलें नेक्स्ट देखें, ये क्या है? ये है अनियन। अनियन, अनियन कहते हैं प्याज को। किसको? प्याज को क्या कहते हैं? ऑनियन। ONI ऑनी, ON ऑन, ऑनियन। ONI ऑनी, ON ऑन, ऑनियन। ऑनियन, ऑनियन पढ़े, ऑनियन। नेक्स्ट, ये क्या है? टोमेटो, टमाटर, टोमेटो। TO टो, MA में TOटो, टोमेटो। TO टो, MA में TOटो, टोमेटो टोमेटो टोमेटो। नेक्स्ट देखें, ये क्या है? पीस। ये क्या है? पीस। पीस क्या है? ये पीस, PEAS पीस। दोबारा पढ़िए, PEAS पीस। पीस कहते हैं मटर को। जी हाँ, पीस किसे कहते हैं? मटर को। उसके बाद क्या है? कैरट। उसके बाद क्या है? कैरट। कैरट, CARROT कैरट। चलें हम ऐसे पढ़ते हैं, CAR। इसको वैसे तो कार पढ़ते हैं, लेकिन इसमें इसकी आवाज कैसे निकलेगी? कैर। ROT रट, कैरट। कैरट, CAR कैर, ROT रट, कैरट। कैरट, ठीक है। एक बार हम दोबारा सारा पढ़ लेते हैं। ये क्या था? पोटैटो। ये क्या है? अनियन। ये क्या है? टोमेटो। पीस। और ये कैरट। कैरट। इसको अब आपने बार बार पढ़ना है और इसको जुबानी याद करना है, इनकी स्पेलिंग्स को भी याद करना है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारा मैथमेटिक्स का पीरियड स्टार्ट हो रहा है। अपनी बुक
न्यू काउंटडाउन प्रीमियर बी थर्ड एडिशन ओपन करें. ओपन योर बुक पेज नंबर 29. पेज नंबर 29. देखते हैं कि पेज नंबर 29 पे हम क्या करेंगे. मेक नेकलेसेस, क्योंकि एक से ज्यादा बनाने हमने. देखते हैं कि कैसे बनाएंगे. द नंबर टेल्स यू हाउ मेनी बीड्स टू ड्रॉ. ये जो आपको नंबर दिए गए हैं पेज नंबर 29 पे आपने नेकलेस बनाना है. और कैसे बनाएंगे. द नंबर टेल्स यू हाउ मेनी बीड्स टू ड्रॉ. कितने बीड्स आप ड्रॉ करेंगे. देन कलर एज यू लाइक. हर उसको अपनी मर्जी से कलर दें. वन हैज बीन डन फॉर यू. अब ये 17 लिखा हुआ. क्या लिखा हुआ है 17. तो उन्होंने क्या किया 17 बीड्स ड्रॉ किए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. आगे क्या है. यस 13. अब कितने बीड्स आप ड्रॉ करेंगे 13. ये मैंने कितने किए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. कितने करने हैं. यस 13 करने हैं. तो मैंने तो एक ज्यादा कर दिया. मैं इसे इरेज कर देती हूँ. ठीक है. 13 बीड्स हमने ड्रॉ करने हैं. और इसके बाद क्या करेंगे आप इन्हें कलर करेंगे. क्या करेंगे जी. बीड्स को आपने कलर करना है. अब कलर उन्होंने कहा कि आप अपनी चॉइस से करें. तो आप दोबारा से काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. ठीक है. अब जब ये कर चुके हैं तो आप ये देखें आगे क्या लिखा है 11. क्या लिखा हुआ है 11. अब 11 बीड्स को आप एक साथ नहीं ड्रॉ करेंगे तो थोड़ा सा वो लगेगा. अपनी मर्जी से. मैंने तो अपना स्टाइल बनाया ना. आप अपनी मर्जी से कोई सा भी स्टाइल बना लें. मैंने ये किया कि साइड्स पे 4 4 का कर दिया और सेंटर में 3 कर दिया. अब 3 को मैं डिफरेंट कलर कर लूंगी और 4 4 के पेयर को डिफरेंट करूंगी. ठीक हो गया. अब आगे क्या है 15. तो मैंने 1 काउंट कर लेते हैं ना 1 2 3 4 5 5 के 3 पेयर्स बना रही है. ठीक है. यहाँ पे भी 5 का पेयर है. ये भी और ये भी. तो ये कितने हो गए 15 हो गए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. अब आप इन्हें अपनी पसंद से कोई सा भी कलर कर लें. ठीक है. और देखते हैं जी कि हम ब्लू नहीं यूज किया. ब्लू कर लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. ठीक. इससे आगे आप देखें तो 6 करने थे. कितने करने थे. यस 6 करने थे. तो 2 2 का पेयर बना लिया. 3 4 5 6. ठीक है. आगे क्या है 7. 1 2 3 4 5 6 एंड 7 को क्या करें भाई 7. ठीक है. यहाँ पे 7. अब आगे क्या करना था 18. क्या है जी.
18 लिखा हुआ है, तो मैंने 3 3 के 6 पेयर बना लिए ना, 1 2 3 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 3 4 5 6 अब 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। ठीक है, अब आगे कितने ड्रॉ करने थे? यस 9। कितने करने थे? 9 करने थे। तो 9 में हम कौन सा कलर करें? ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बेसिक चीज है आपको सिखाना कि काउंट कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो आपने यहाँ पे जितने नंबर दिए गए थे उतने बीड्स ड्रॉ किए। आपकी अपनी मर्जी की डिजाइनिंग की जा सकती है। आप यहाँ चाहे तो सबको जोड़ के कर दें, चाहे तो सेपरेट कर लें, चाहे तो सारे मिड में करें, साइड दोनों को ओपन छोड़ दें। आप देखते होंगे नेकलेस, तो उसके मुताबिक कोई सा भी डिजाइन दे दें जो आपको पसंद हो, लेकिन आपने बीड्स उतने ही चूज करने हैं जितने आपको नंबर्स दिए गए। आई होप कि आपने आज का काम एंजॉय किया होगा, नेकलेस बनाए होंगे, मजा आएगा। अब हम देखते हैं कि आपने टेस्ट क्या देना है। जी, नोटबुक पे तो आप टेस्ट करेंगे ना, ठीक है। टेस्ट फ्रेंड्स, आज आप दें राइट number names one to 10। ठीक, ये आज का आपका टेस्ट है और रिवीजन भी हो जाएगी और आपने अपने पेरेंट्स को ये टेस्ट देना, ठीक है। फ्रेंड्स, आपकी उर्दू की HOD क्लास का आज चौथा दिन। सबसे पहले हम अपना कायदा पढ़ेंगे। चलें, यहाँ आज हम क्या पढ़ेंगे? सफ़ा नंबर 16 ओपन करें। आज हम पढ़ेंगे तोएं। क्या पढ़ेंगे? तोएं। तोएं से तोता पढ़ें। तोएं से तोता, तोएं से तिश्तरी, तिश्तरी, तोएं से तिश्तरी। तिश्तरी क्या होता है? ये एक प्लेट नुमा चीज़ होती है। यहाँ पर देखिए प्लेट सी बनी है, इस तरह की चीज़ को आप क्या कहते हैं? तिश्तरी। तोएं से तबला, तोएं से तोता, तोएं से तिश्तरी, तोएं से तबला। तबला क्या होता है? वो ढोल नुमा होता है जो बजाते हैं, है ना, तबला बजाते हैं। तोएं से तोता, तोएं से तिश्तरी, तोएं से तबला। फिर पढ़ें, तोएं से तोता, तोएं से तिश्तरी, तोएं से तबला। तोएं से तोता, तोएं से तिश्तरी, तोएं से तबला। तोता, तिश्तरी, तबला, ये क्या है? तोएं। तोएं से तोता, तिश्तरी, तबला। इसको आपने बार बार पढ़ना है और याद करना है। अब हम दूसरी बुक की तरफ देखते हैं क्या काम करना है हमने इसमें। ये है चंबेली बुक। इसमें आप क्या करेंगे? आज आपका ये डे 3 था कल का।
ये डे 4 है। अच्छा जी, ये कह रहे हैं, पढ़िए और लिखिए, ये जो ऊपर बने हैं सारे कह रहे हैं कि हम सब शरारती 9 हैं। हम सब शरारती 9 हैं। क्या है ये सब? शरारती 9। यानी कि जो हमने पीछे पढ़े थे ना, शरारती 9 कौन कौन से होते हैं, ये वो हैं। दाल, दाल, साल, रे, रे, जे, ये, वाओ, अलिफ, ये सारे शरारती हैं। ठीक है। अब शरारती 9 का आपको पता है कि ये शरारती 9 इनको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अपने से किसी को जुड़ने नहीं देते, खुद के साथ किसी को भी जुड़ने नहीं देते। यानी अगर देखें हम इनके साथ अलिफ लगाएंगे भी ना, ठीक है, तो अलिफ इनसे अलहदा ही लिखेंगे। दाल के साथ कोई हम एकदम अलिफ जोड़ के नहीं लिख देंगे। अगर दाल के साथ हम अलिफ लिखेंगे भी, दाल अलिफ दा बनेगा, तो वो अलग लिखा जाएगा। ये आपको नजर आ रहा होगा बिल्कुल से इस तरह से। देखिए ये किस तरह शरारती जो है, ये दाल सा कितना शरारती है जो अपने साथ अलिफ को जुड़ने नहीं दे रहा। ये देखें, दाल, इसके साथ हम अलिफ को नहीं जोड़ सकते, इसकी अलिफ साइड पे लिखेंगे। दाल अलिफ दा, दाल अलिफ दा, दाल अलिफ दा। बिल्कुल इसी तरह दाल अलिफ दा, जाल अलिफ जा, रे अलिफ रा, रे अलिफ रा, जे अलिफ जा और ये अलिफ या। ठीक हो गया। ये तमाम हरूफ जो है ये अपने साथ अलिफ को, मतलब आवाज तो निकल जाती है, पढ़ते तो है, लेकिन ये जुड़ने नहीं देते हैं। ठीक है, इसको आपने जहन में रखना है। और फिर उसके बाद बिल्कुल इसी तरह 3-3 बार, जैसे दाल अलिफ दा लिखा है आपने, इसको भी नीचे लिख के इसकी प्रैक्टिस करनी है। सही है। और स्पेशली बात याद रखें कि ये तमाम शरारती 9 जो हैं ये अपने साथ किसी भी बाद में आने वाली चीज़ को जुड़ने नहीं देते। बाद में आने वाली किसी भी चीज़ को जुड़ने नहीं देते। चलो, ये आज आपका काम। अब हम नोटबुक का काम करते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये हैं शरारती 9, जैसे कि हमने बुक में भी पढ़ा है, ये शरारती 9 है। अब देखें कि शरारती 9 किसी भी चीज़ को अपने आगे जुड़ने नहीं देते, लेकिन क्या है, इनके साथ हम अलिफ कैसे लगाएंगे फिर? जिस तरह हमने बुक में लगाया था। अगर हम इनके साथ अलिफ को जोड़ें तो कैसे जुड़ेगा? देखिए, दाल अलिफ दा, दाल अलिफ दा, दाल अलिफ दा। ठीक है, इसी तरीके से दाल अलिफ डा, दाल अलिफ डा, दाल अलिफ डा। बिल्कुल इसी तरह जाल भी जुड़ेगा, रे भी जुड़ेगा, रे, जे, ये, वाव, सबके साथ अलिफ बिल्कुल इसी तरह से जुड़ेगा। ठीक है, आगे आपने अलिफ लगाया और वो उसकी आवाज जो है वो तब्दील होगी। ठीक है, इस तरह आपने ये सारा काम कंप्लीट करना है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैर खैरियत से होंगे। चलिए आज हम क्या पढ़ते हैं, देखें, उर्दू हरूफे तहज्जी। ये क्या है? ये जो नीचे आपको नजर आ रहे हैं इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं हरूफे तहज्जी। मेरे साथ पढ़ें, उर्दू हरूफे तहज्जी, उर्दू हरूफे तहज्जी। जी हाँ, क्या होते हैं हरूफे तहज्जी? अलिफ, बे। बे क्या होता है? बे के नीचे एक नुक्ता, कैसे आवाज निकल रही है? बे। पढ़े, अलिफ, बे, पे। क्या है? पे। बे के नीचे एक नुक्ता था ना, तो पे के नीचे 3 नुक्ते होंगे, इसलिए इसकी आवाज तब्दील हो जाएगी। पे के बाद क्या है? ते। ते। ते के ऊपर 2 नुक्ते होते हैं। टे। टे। टे के ऊपर छोटी सी तोय होती है। से। 3 नुक्ते होते हैं से के ऊपर। उसके बाद देखें जीम,
मेरे साथ साथ पढ़ें। जीम, चे, हे खाली होता है। खे के ऊपर नुक्ता होता है। दाल, दाल, जाल, रे, रे, जे, ये। अच्छा, इनमें देखें नुक्तों का फर्क होता है सिर्फ, है ना। जैसे जीम के नीचे एक नुक्ता होता है, चे के नीचे 3 नुक्ते होते हैं, हे खाली होता है, खे के ऊपर एक नुक्ता होता है। देखें अशकाल तो बिल्कुल एक जैसी है ना, सिर्फ नुक्तों का फर्क है। दाल, डाल, जाल, रे, रे, जे, ये। उसके बाद देखें क्या है, सीन, शीन, 3 नुक्तों वाला शीन, सीन, शीन, स्वाद, ज़्वाद, ज़्वाद के ऊपर एक नुक्ता होता है। तोएं, जोएं, आइन, गईन, गईन। पढ़ें, इसको गईन नहीं कहना है, कुछ बच्चे इसको गईन पढ़ते हैं। गईन, आइन, गईन, फे, काफ, काफ। देखिए काफ 2 तरह के होते हैं, एक गोल वाला काफ होता है नुक्तों वाला, और एक कश वाला काफ होता है, ऐसे। ठीक है, काफ, गाफ, इसके ऊपर एक कश होता है तो काफ, और जब 2 कश होते हैं तो गाफ। लाम, मीम, नून, वाओ, हे, हमजा, छोटी ए, बड़ी ए। लेकिन ये छोटी ए होती है और ये बड़ी ए। तो हमने क्या पढ़ा स्टूडेंट्स, उर्दू हरूफे तहज्जी। ठीक है, अब इसको आपने बार बार पढ़ना है और पढ़ पढ़ के आपने इसको याद रखना है। स्पेशली देखें इसके जो नुक्ते होते हैं, कितने नुक्ते किस हर्फ पर होते हैं और कैसे बनते हैं, ये सब कुछ आपने इनको याद रखना है। चलें स्टूडेंट्स, हम क्या अभी पढ़ेंगे, फलों के नाम। आज हम सीखेंगे फलों के नाम। ठीक है, आपने इंग्लिश में तो पढ़ा था ना, फ्रूट्स, जो नेम्स ऑफ फ्रूट था, तो वो तो आपने पढ़ा था, आपको याद भी हो गया होगा। तो अब उर्दू में हम वही चीज पढ़ेंगे। उर्दू में फ्रूट को क्या कहते हैं, फल। फलों के नाम। चलें स्टार्ट करते हैं हम। ये क्या चीज है, ये आम है, बिल्कुल आम। क्या है, आम। आम देखें कैसे लिखते हैं, अलिफ मद आ मीम, आम। 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 ये क्या है, केला। काफ ये के, लाम अलिफ ला, केला। काफ ये के, लाम अलिफ ला, केला। बनाना जिसे कहते हैं, अमूमन ये बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। आम भी शौक से खाते हैं, केला भी शौक से खाते हैं। वैसे बच्चे तो सब कुछ ही शौक से खाते हैं। चले उसके बाद क्या है, सेब। ये क्या चीज है, सेब। देखिए सीन, 2 शोशे सीन के, उसके बाद ये मिलाया, ये का शोशा, फिर बे, सेब। सीन ये बे, सेब। पढ़ें, सीन ये बे, सेब। आम, केला, सेब। उसके बाद क्या है, ये माल्टा। क्या है, माल्टा, जिसको आप ऑरेंज भी कहते हैं,
ऑरेंज, इंग्लिश में इसको ऑरेंज कहते हैं ना। माल्टा, मीम अलिफ मा, लाम टे अलिफ टा, माल्टा, मीम अलिफ मा, लाम टे अलिफ टा, क्या बना? माल्टा, माल्टा। ठीक है, उसके बाद क्या है? अंगूर। क्या है ये? अंगूर। अच्छा, अंगूर को क्या कहते हैं? ग्रेप्स कहते हैं ना। जी हाँ, तो उसको आप उर्दू में क्या के पढ़ेंगे? अंगूर, अंगूर। ठीक है, अलिफ नून अंग गाफ गू, अंगूर रे साकिन रे आगे। ठीक है, अंगूर, इसको क्या कहते हैं? ग्रेप्स। ठीक है, क्या है ये? अंगूर। अच्छा, एक बार मैं आपको दोबारा से इसकी दोहराई करवा देती हूँ। हमने क्या पढ़ा? फलों के नाम। अलिफ मदा मीम आम, काफ ये के, लाम अलिफ ला, केला, सीन ये बे, सेब, सेब को एप्पल कहते हैं इंग्लिश में। उसके बाद माल्टा, मीम अलिफ मा, लाम टे अलिफ टा, माल्टा। उसके बाद है अंगूर, अलिफ नून गाफ वाव रे, अंगूर। जी स्टूडेंट, इसको भी आपने बार बार पढ़ना है और सबसे बड़ी बात, आपने अपनी नोटबुक्स पे इसकी प्रैक्टिस करनी है, देखना है कि इसको लिखते कैसे हैं। ठीक है, आप इसको हिज्जे करके पढ़ेंगे तो आपको ये पढ़ना आएगा, याद हो जाएगा, और इसको आपने लिखना भी है, याद करना है अच्छी तरह। ठीक है, शुक्रिया स्टूडेंट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर थर्ड HOD क्लास ऑफ क्लास प्रेप। और आज डे 4 स्टार्ट हो गया है और आपका इस वक्त साइंस का पीरियड स्टार्ट हो गया है। साइंस के पीरियड में आपको पता है कि आप अपनी इस कलरफुल बुक न्यू ऑक्सफोर्ड प्राइमरी साइंस स्टार्टर, जो आपका लेवल है, यहाँ से आप पढ़ते हैं। जी स्टूडेंट्स, पेज नंबर 13 से आज हम रीडिंग करेंगे डे 4 पर। एनिमल बेबीज, एनिमल बेबीज, एनिमल बेबीज, ANIMAL मल, एनिमल BABIES बेबीज, बेबीज, एनिमल बेबीज, एनिमल बेबीज। मेरे साथ पढ़े, एनिमल बेबीज यानी जानवरों के बच्चे। एनिमल्स हैव बेबीज, एनिमल्स हैव बेबीज, HAVE हैव, एनिमल्स हैव बेबीज, जानवरों के बच्चे होते हैं। हाउ डू दे ग्रो, HOW हाउ, DO डू, THEY दे, GROW ग्रो। हाउ डू दे ग्रो, हाउ डू दे ग्रो। और वो बच्चे किस तरह बड़े होते हैं, इस टॉपिक को हमने कैसे पढ़ना है। एनिमल बेबीज, एनिमल बेबीज जानवरों के बच्चे, एनिमल्स हैव बेबीज जानवरों के बच्चे होते हैं। हाउ डू दे ग्रो, वो कैसे बड़े होते हैं। हाउ डू दे ग्रो, वो कैसे बड़े होते हैं। हाउ डू दे ग्रो। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले तो इंसान भी एक एनिमल होता है। तो आप देखें कि एक छोटा बेबी होता है, पहले अपनी मामा की गोद में बहुत छोटा सा बेबी होता है जब दुनिया में आता है, और उसके बाद वो थोड़ा बड़ा हो जाता है तो वो यूं क्रॉल करना शुरू कर देता है और फिर वो ग्रो करके बड़ा बन जाता है, बड़ा लड़का या बड़ी लड़की बन जाता है। तो ये एक पूरा लाइफ साइकिल होता है। छोटे बेबी से वो थोड़ा बड़ा बेबी बनता है और फिर एक बड़ा इंसान, बड़ी लड़की बन जाता है या बड़ा लड़का बन जाता है, और फिर उसके बाद वो वापस बड़ा इंसान बन जाता है। ये देखिए, पहले वो बेबी है, फिर छोटा बेबी है, फिर थोड़ा सा बड़ा हुआ, फिर उसके बाद और बड़ा हो गया, और फिर वो ग्रो करके एडल्ट बन गया यानी बड़ा बन गया। ठीक है, अब आगे देखिए, ये काउस का लाइफ साइकिल है। उनका भी एक बहुत छोटा सा बेबी होता है, फिर वो थोड़ा सा बहुत छोटा, यहाँ पर इतना छोटा है कि वो देखिए अपनी मामा के साथ खड़ा हुआ है तो आपको नजर भी नहीं आ रहा होगा, ये यहाँ पर है छोटा सा बेबी, वो अपनी मामा की तरफ देख रहा है, ये वाइट कलर का। तो बहुत छोटा सा बेबी होता है, फिर वो थोड़ा बड़ा हो जाता है और उसके बाद वो ग्रो करके वापस बड़ी वाली काऊ बन जाता है।
आगे देखिए, ये फ्रॉग का लाइफ साइकिल है। ये सबसे पहले फ्रॉग के ये एग्स होते हैं, फिर वो इसमें कन्वर्ट होते हैं, फिर वो थोड़ा बड़ा हो जाता है फ्रॉग, फिर वो थोड़ा और बड़ा हो जाता है और आखिर में वो ग्रो करके एक बड़ा फ्रॉग बन जाता है। तो ये पूरा लाइफ साइकिल है। फिर इधर देखिए, ये चिकन का, मुर्गी का एक लाइफ साइकिल है। सबसे पहले अंडा होता है, अंडे में से ये देखिए चूजा निकल रहा है, फिर वो चूजा थोड़ा बड़ा हो जाता है, वो चलना शुरू कर देता है और उसके बाद वो ग्रो करके वापस हैन बन जाता है। तो ये हैन का लाइफ साइकिल है। आप इसको चिकन भी कहते हैं क्योंकि आप इसको खाते भी होंगे, तो लेकिन इसको वैसे हम हैन कहते हैं। सबसे पहले एग होता है, एग में से छोटा सा चूजा बाहर आता है, फिर वो बड़ा चूजा बनता है और आखिर में वो वापस ग्रो करके बड़ी वाली हैन बन जाता है। तो अब हम ये की वर्ड्स पढ़ते हैं। की वर्ड्स सबसे पहले है MOTHER, मदर। मदर, मदर, मदर क्या होता है? मदर माँ, मदर। अगला वर्ड है BABY, बेबी। बेबी, बेबी, बेबी छोटे बच्चे को कहते हैं। EGG, एग। एग, एग अंडे को कहते हैं। CHICK, चिक। चिक, चिक किसे कहते हैं? चूजे को कहते हैं, चूजे को। ये देखिए, ये जो छोटा चूजा है इसको चिक कहते हैं। CALF, काफ। CALF, काफ। काफ, काफ किसे कहते हैं? ये देखिए, ये जो छोटा सा भैंस का या गाय का ये जो बच्चा है, बल्कि गाय के बच्चे को हम क्या कहते हैं? काफ कहते हैं, काफ कहते हैं। ये क्या स्पेलिंग्स है? CALF, काफ, काफ। MILK, मिल्क। मिल्क कहते हैं दूध को। TAD, टैड। POLE, पोल, टैडपोल। टैडपोल, यही जो छोटा वाला मेंढक होता है इसको टैडपोल कहते हैं, टैडपोल, टैडपोल। और FROG, फ्रॉग। फ्रॉग, फ्रॉग। और आखिरी वर्ड है SPAWN, स्पॉन। स्पॉन, क्या वर्ड है? स्पॉन। जी, ये जो स्पॉन है, ये जो मेंढक के अंडे हैं इनको कहते हैं स्पॉन, स्पॉन। तो दोबारा देख लीजिए कीवर्ड्स। मदर, पढ़िए मेरे साथ। मदर, मदर, बेबी, बेबी, एग, एग, चिक, चिक, काफ, काफ, मिल्क, मिल्क, टैडपोल, tadpole, फ्रॉग, frog, स्पॉन, spawn, स्पॉन। spawn. तो जी स्टूडेंट्स, आज के दिन में आपने अपने इस पेज की रीडिंग करनी है जैसे मैंने आपको करवाई है, बार बार आपने सुननी है। इन लाइफ साइकिल्स को भी देखना है और इन की वर्ड्स को अच्छी तरह पढ़ना है और इनको जुबानी याद कर लेना है। थैंक यू।